आज आपको कहानी सुनाता हूँ ईयर 2040 की, आज से 15 साल आगे, 2040। अब देखिए, जैसे हम ह्यूमंस हैं, विद टाइम हम एडवांस होते जाते हैं, टेक्नोलॉजी में हम आगे निकलते जाते हैं। एंड 2040 में 15 साल आगे हम बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा चीज़ें महारत हासिल कर लेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में भी, और दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क कम्युनिकेशन है, इन चीज़ों में और बेटर होते जाएंगे हम। जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू हमको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जितना भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उम्मीद करते हैं अगर 15 सालों में हमको स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में और भी कुछ नई नई चीज़ें पता चलें, जो कि ह्यूमंस के लिए या फिर ह्यूमन काइंड के लिए काफ़ी अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो खैर, कहानी 2040 की है। एंड एस्ट्रोनॉमर्स जितने भी दुनिया भर के, वो ऑफ कोर्स स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी बीच में दे नोटिस दैट अ कॉमेट इज सपोज टू पास थ्रू अर्थ, और या फिर नियर अर्थ के पास से कॉमेट गुजरने वाला है। और ये बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंस की होती है, बिकॉज कॉमेट अर्थ के पास से कितना कम गुजरते हैं, वंस इन अ वाइल हमको देखने मिलते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर रैपिडली फैलते हैं न्यूज़ में, न्यूज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचती है बात कि कॉमेट गुजरने वाले, तो जिन लोगों के पास भी टेलीस्कोप वगैरह हैं, वो उसको ऑब्जर्व जरूर करना, मजा आएगा, अच्छा कुछ देखने मिलेगा, वंस इन अ वाइल वाली मोमेंट है ये। तो सब लोग खुश भी होते हैं, फोटोज वोटोज के साथ रेडी होते हैं कि इस 1 महीने के बाद कॉमेट गुजरने वाला है और हम रेडी हैं इस चीज़ों के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक्चुअली जितने भी ये स्पेस एक्सप्लोरर्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि दरअसल कॉमेट नहीं, एक एस्ट्रॉयड है जिसका डायमीटर कुछ 40-50 मीटर का है, या फिर 100 मीटर, 400 मीटर का है। काफी बड़ा डायमीटर है, आधे किलोमीटर के आसपास का है। और ये अर्थ के पास से गुजर तो रहे, लेकिन ये अर्थ के पास इतना ज्यादा गुजर रहे कि अर्थ को हिट भी कर सकते हैं। तो एक टाइम पे कॉमेट कहा गया था, अब वो एस्ट्रॉयड है और वो अर्थ को हिट कर सकता है, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो जाता है। ये अर्थ के किसी एक पार्ट को हिट करने वाला है, एंड वहां पे खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। एंड एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि हो सकता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए बीच में किसी कुछ कारणों की वजह से। तो अब इसके ऊपर दुनिया भर की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, वो सब यहाँ पे मिल बैठ के काम करना शुरू करती हैं। यूएन एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करते हैं, एक कमेटी बिठाते हैं कि कैसे इनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ जो जानी है वो ये है कि अगर एस्ट्रॉयड, मेटेरॉयड कुछ भी अगर अर्थ को हिट करने वाला है ना, तो आपने एक ऑल द फिल्म में देखा होगा, आर्मागेडन, उसमें होता है कि एक एस्ट्रॉयड अर्थ को हिट करने वाला होता है। उसमें ब्रूस विलिस है, उनकी टीम होती है, वो ड्रिलर्स होते हैं। उनको ये मिशन मिलता है कि उनको स्पेस में जाना है, उस एस्ट्रॉयड पे खड़े होना है, और उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब अटैच करना है ताकि वो स्पेस में फट जाए, अर्थ पे ना गिरे। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वन कैन डू। क्यों? क्योंकि अगर आपने एस्ट्रॉयड को अर्थ के बाहर फोड़ने की, मान लीजिए अर्थ है, ये एस्ट्रॉयड आ रहा है, आपने इसको अर्थ के बाहर फोड़ने की कोशिश करी, तो उसके और भी मल्टीपल पीसेस हो जाएंगे, डेब्री हो जाएगा, वो अर्थ पे आके हिट करेगा और ज़्यादा नुकसान होगा। तो रादर देन दैट हमें क्या करना है, वो जो कॉमेट आ रहा है उसकी हमको समहाउ डायरेक्शन चेंज करनी है ताकि वो अर्थ से दूर हो जाए, उसकी ट्रैजेक्टरी बदल जाए। उसको अर्थ के बाहर एक्सप्लोर करना इज द वर्स्ट थिंग। शायद इतना नुकसान अर्थ पे नहीं होगा इतना हम उसको मल्टीपल पीस में अगर अर्थ पे गिरा करें तो, क्योंकि अभी तो फिर भी एक जगह पे गिर रहा था, अब जिसके मल्टीपल टुकड़े हो जाएंगे वो अर्थ के मल्टीपल पार्ट्स पे अटैक करेगा। तो खैर, कमेटी यहाँ पे काम करनी शुरू करती है एंड प्लान बनाते हैं कि कैसे हम उसकी ट्रैजेक्टरी को बदल सकते हैं। ये तो खैर एक फिक्शनल कहानी होती है, हो गई, एंड वो समहाउ उसको डिफ्लेक्ट भी करते हैं अर्थ पर अटैक करने से। लेकिन व्हाट इन रियल लाइफ, क्या अर्थ के ऊपर ऐसे कभी हमले हुए हैं? क्या अर्थ के ऊपर ऐसे कभी गिर सकता है? तो हाँ, 1908 में सर्बिया एंड 2013 में रशिया, यहाँ पे एस्ट्रॉयड आके अर्थ पे गिरा था एंड काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज भी थी, बहुत नुकसान हुआ था, और काफ़ी लोगों की लाइफ गया, एज आई जस्ट मेंशन्ड। तो अर्थ के ऊपर ऐसा होता रहता है। 2013 ज़्यादा दूर भी नहीं है, आज से 12 साल पहले। अब क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है? तो फ्यूचर का भी मैं आपको बता दूं, अभी दिसंबर 2024 में रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि एक्चुअली एक कॉमेट है, एक एस्ट्रॉयड है जो कि अर्थ की तरफ आ सकता है, और ये आएगा दिसंबर 22, 2032, 7 साल के बाद। 7 साल के बाद ये अर्थ को हिट करने वाला है, 7.5 साल का वक्त है। दिसंबर 2032 को ये अर्थ को हिट करेगा। इसका नाम है 2024 या फिर 2024 YR4। तो इनिशियली जब बात चली थी तो पैनिक क्रिएट हुआ, बातें चली, लेकिन उसको सब्सिक्वेंट ऑब्जर्वेशन के बाद रियलाइज किया कि ये अर्थ को उतना भी नुकसान नहीं पहुंचा, इतना भी इम्पैक्ट इसका हैजार्डस नहीं होगा, लेकिन हाँ, अर्थ के पास से गुजरने वाला है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने भी द ग्रेटेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं
कि अगर अर्थ के ऊपर आता है तो कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे इसको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया, अर्थ के ऊपर आके अगर गिरता है, उसको एक्सप्लोड करते हैं तो मल्टीपल जगह आके गिरेगा। एंड द वेरी फेमस एस्ट्रॉइड, चिक्सलेब एस्ट्रॉइड, जो कि आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो गिरा अर्थ पे, और उसने एक 165 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्पीशीज को एंटायरली खत्म कर दिया। 75% ऑफ द डिस्ट्रक्शन हुआ अर्थ का। न्यूक्लियर विंटर आ गया, स्मोक, डस्ट, हर जगह टॉक्सिक एनवायरनमेंट, रहने के लिए कुछ बचा नहीं है। रोडेंट्स ने सर्वाइव किया, और जो बच पाए स्पीशीज वो आज हमको बर्ड्स के रूप में देखने को मिलते हैं, या कॉकरोच के रूप में देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्पीशीज के रूप में देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं डायनासोर्स की बात कर रहा हूँ। चिक्सलेब एस्ट्रॉइड वही जो अर्थ पे आके गिरा, एक एस्ट्रॉइड, और 75% ऑफ स्पीशीज को खत्म कर दिया। बहुत पावरफुल था, बहुत बड़ा था, एंड उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि न्यूक्लियर पावर्स या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं उसके बिलियन टाइम ज़्यादा। तो एस्ट्रॉइड का अर्थ पे आके गिरना खतरनाक है। अब अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन में क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ पे पैनिक क्रिएट होगा, लोग हॉच पॉच मचाने लगेंगे, एंड यहाँ पे स्पेस एजेंसीज भी यहाँ पे कामनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, एंड मीडिया में भी बात की जाएगी कि जितना हो सके उतना ही कम इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करिए, या फिर आप लोगों के अंदर खौफ भरने की कोशिश ना करें। अपने टीआरपी के चक्कर में, अपने व्यूज के चक्कर में आप ऑडियंस के बीच में ये सब नहीं करिए। फिर यहाँ पे अलग अलग सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात की जाएगी। अगर एस्ट्रॉइड अर्थ पे आ रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे आके गिर सकता है, तो उस एरिया के बारे में कहा जाएगा कि इसको पहले इवैक्यूएट करना शुरू कर दो। जैसे अभी पता चल गया कि 7 साल के बाद ये 2024 YR4 आके अर्थ पे गिरने वाला है या फिर गिर सकता है। सिमिलरली कोई अगर एस्ट्रॉइड ऐसे होता है तो बहुत सालों पहले पता चल जाएगा, तो आपके पास एक वक्त होगा उस एरिया को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एट द एंड जान है तो जहान है। आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के सब कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम ऑब्जर्व ना करें और सडनली एक अर्थ पे आके एक एस्ट्रॉइड गिर जाता है, सडनली डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। वो तो खैर नेचुरल हो गया, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे नेचुरली सब कुछ एस्ट्रॉइड गिरना, लेकिन हम उस पर कुछ का कंट्रोल नहीं हुआ, वो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर जस्ट, मैंने कहीं पढ़ा था, एक कोटेशन था कि वी आर जस्ट 1 मिनट अवे, जहाँ पे हमारी स्पीशीज टोटली खत्म हो सकती है। वी जस्ट 1 मिनट अवे, और फिर सेकंड अवे हो सकता है ऑलरेडी एक एस्ट्रॉइड अर्थ पे आके गिर रहा है अभी, ऑल्दो गिर रहा है। मैं 2024 में जब ऑब्जर्व किया था YR4, लेकिन और भी कोई हो सकते हैं एस्ट्रॉइड सडनली आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं, और कभी भी अर्थ पे आके टकरा गए, एंड विदिन अ स्पैन सब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स वगैरह हैं तो सर्वाइव कर लेंगे, बिकॉज इनके लिए बंकर्स हैं, इनके लिए फूड स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह हैं, इनको बचा लिया जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस विल ऑफ कोर्स लूज देयर लाइव्स इस सिचुएशन में। बट खैर ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया, आपके भी कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव होंगे, कहीं पे कुछ मैं ऐड करना भूल जाऊंगा, तो आप मुझे अपने थॉट्स ओपिनियन जरूर शेयर करिए। और आपने इसके बारे में कुछ और पढ़ा हो, कुछ नया अपडेट आया हो, तो वो भी जाके मुझे प्लीज कॉमेंट जाकर जरूर बताना। कहीं पे मैं गलत तो प्लीज जाके ठीक करना। मेरा अवनीत भारद्वाज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।